वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 जो हैं उनके पदों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 2024 का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, उसमें मात्र 60 पद दिए हैं, जिससे विद्यार्थी काफ़ी परेशान है कि आखिरकार अब हम तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो कट ऑफ 90 नंबर चला जाएगा और इस स्थिति में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों सभी के लिए यह स्कोर कर पाना और इससे में तैयारी करना। तो दोस्तों, आखिर क्या घटनाक्रम हो सकता है, आगे क्या पदों के बढ़ने की संभावना है। समाचार पत्र में हाल ही में एक कटिंग भी प्रकाशित हुई है, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि 2018 से 2023 तक एमपीपीएससी के पदों का ट्रेंड क्या रहा है, कब कब कितने पद आए हैं और यहाँ पर एवरेज पदों की संख्या कितनी रही है। वही हम यह भी देखेंगे कि अब तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी मौका है। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ताकि आपको देश प्रदेश के सभी जॉब से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। पद बढ़कर 300 प्लस हो जाएंगे, यह संभावना पर भी हम आगे विचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इस पेपर की कटिंग के बारे में जो हाल ही में प्रकाशित हुई। इसमें लिखा है, पद कम, उम्मीदवार निराश, पीएससी ने कहा विभागों से आनी है डिमांड। एसएसई यानी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 पद बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। जो अभ्यर्थी एक बार निराश है, उनका कहना है कि ये सिर्फ 60 पद विज्ञापित हुए हैं और ये एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के साथ मजाक है। इससे पिछले 10 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से पदों से कम पर भर्ती नहीं हुई। बढ़ती बेरोजगारी के समय केवल 60 पद देना अन्याय है। इसको लेकर पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। राज्य शासन से मांग है कि इसमें 500 पद किए जाए। इसमें एमपीपीएससी के ओएसडी यानी ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर आर पंचभाई का कहना है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। मैं आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ दोस्तों, यह नोटिफिकेशन एक मजबूरी वाला नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि एज के जो कॉम्बिनेशन बिठाने होते हैं आयोग को, वह उलट पुलट हो जाते हैं अगर 31 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। तो इसलिए जो भी पद आयोग के पास संभव लिस्ट आती है, उसमें ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बाकी ये सभी चीज़ें लिखी है। पाडुरना और मऊगंज जो नए ज़िले बने, वहाँ पर भी अब एग्ज़ाम होगी इस बार से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसमें सिर्फ 60 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है 2024 के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मजबूरी वाला नोटिफिकेशन कहते हैं इसको। और यहाँ पर पदों के बढ़ने की संभावना लगातार बनी रहती है और पदों के बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। पद बढ़ेंगे, कब तक बढ़ा सकता है दोस्तों आयोग? एमपीपीएससी जो है हमारा आयोग, यहाँ पर प्री का रिजल्ट जारी करने से पहले तक पद बढ़ा सकता है। अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम है दोस्तों, और अप्रैल के एक माह बाद मई या जून स्टार्टिंग तक प्री का रिजल्ट आता है। तो आप ये मान चलिए कि जून तक आयोग के पास में समय है पदों की संख्या में वृद्धि करने का, क्योंकि प्री के रिजल्ट जारी होने के 10 दिन पहले भी आयोग पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो जून तक समय है आयोग के पास, काफ़ी समय है दोस्तों। तब तक विभागों से मांग पत्र भी आ जाएंगे और पद बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर 100% रहेगी। अब देख लेते हैं एमपीपीएससी का इतिहास, पिछले सालों में किस तरह से पद दिए हैं और कब कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एमपीपीएससी 2018 की हम बात करें तो कुल 298 पद यहाँ पर आए। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अब तक की सबसे हाईएस्ट भर्ती हुई, 571 पद आए। हालांकि भर्ती काफ़ी समय उलझी रही, लेकिन काफ़ी अच्छे पद आए। उसके बाद 2020 की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर कुल 260 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद 2021 की अगर बात करें दोस्तों, तो कुल 290 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 2022 की, तो कुल यहाँ पर 457 पदों पर वैकेंसी निकली। उसके बाद में 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पर 227 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। तो इस तरह से कुल देखा जाए दोस्तों, तो 2103 पदों पर यहाँ पर आयोग द्वारा भर्ती की गई पिछले 5-6 सालों में। और अगर एवरेज देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो कुल 350 एवरेज आता है प्रतिवर्ष वैकेंसी देने का। आयोग का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कुल 2103 पदों से। तो यह बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि यहाँ पर 200 से कम वैकेंसी तो किसी भी हाल में कभी भी रही नहीं है और ना ही रहने की संभावना है। जो आयोग का ट्रेंड है पिछले सालों का, उसको देखते हुए यहाँ पर संभव है कि आपके पास 160
प्लस पद और जुड़ जाएंगे किसी भी हाल में इस वैकेंसी में। तो लगभग यहाँ पर 200 से अधिक पद हो जाएंगे, क्योंकि इस बार 227 पदों पर वैकेंसी है 2023 में। तो यह भी नहीं कह सकते कि 300 हो जाएगी, 500 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना अवश्य बता दूं दोस्तों कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर 200 प्लस ही रहेगी किसी भी हाल में 2024 वाली एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा स्टेट है और इतनी जनसंख्या को संभालना यहाँ पर प्रशासन के लिए इतना आसान भी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर प्रशासनिक अमले की आवश्यकता होती है और लगातार रिक्रूटमेंट का दौर जारी रहता है। तो यहाँ पर आप 2024 की वैकेंसी में ये मान के चलिए कि 200 प्लस पद यहाँ पर होने वाले हैं। अब वो आपकी किस्मत कितने हो जाए, यहाँ पर 250 भी हो सकते हैं या फिर 300 भी हो सकते हैं या फिर 260 के आसपास भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 200 प्लस पद हो जाते हैं तो ठीक रहेगा तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पर फिर अभ्यर्थी ये नहीं कह सकते कि पदों की संख्या कम है, क्योंकि इतने पद तो लगभग आते रहे हैं कभी ना कभी। पिछली बार भी यहाँ पर 2023 में भी हमें देखने को मिला। तो अब एमपीपीएससी के अभ्यर्थी क्या करें, तो साथियों यहाँ पर अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आज तक एमपीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया है या अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो इस परेशानी में ना रहे कि पद कम है, ये कम है, वो कम है। वो तैयारी प्रारंभ करें दोस्तों। आप पद बढ़ना नहीं बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, पद तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ गारंटीज के साथ, क्योंकि यहाँ पर इतने कम पदों पर भर्ती नहीं होती है इतने बड़े स्टेट में। तो आप यह चीज़ छोड़ दीजिए, वो आयोग पर छोड़ दीजिए काम और आप तैयारी प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 4 माह का समय है। अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है और 4 माह में एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी कैसी क्या रहनी है, यह भी हम वीडियो यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं। हालांकि हमारा 45 डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो बहुत जल्द प्रकाशित होगा हमारे चैनल पर, क्योंकि हम सिर्फ 45 डे में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी बताते हैं, जो कि काफ़ी कारगर रही है। पहले भी लोगों ने इसको अप्लाई किया है और हमने खुद ने इस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम्स को कई बार क्वालिफाई किया है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको जैसे ही यह वैकेंसी आए आपको पता चल जाए। अब दोस्तों बात तैयारी की है, तो आपको तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको सिलेबस उठाना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पर प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर 200 के प्लस यहाँ पर हर हाल में हो जाएगी। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए जो 2023 की वैकेंसी एग्ज़ाम से जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो अपनी गलतियों को सुधारें और जहां गलती हुई है तो अपने स्कोर कार्ड का रोना बंद करें। और अब वापस से आयोग ने मौका दिया है 2024 के एग्ज़ाम्स का, तो उसके लिए अब तैयारी प्रारंभ कर दें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपनी तैयारी के दौरान, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। तो साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।